अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन में मौजू रहेंगे दो। एक तो ये है जो कल पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम उसकी एक मीटिंग हुई एंड उसका बड़े चर्चे हैं। दूसरा ये कि इमरान खान की कल जो फैमिली के साथ मुलाकात होनी थी उस मुलाकात को लेके पूरा दिन काफ़ी गर्मा गर्मी रही खबरों में। तो पहली चीज़ ये मिनरल्स, और वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब थे और 3 सूबों के वज़राए आला थे। और उसमें जिस तरह पोर्ट्रेट किया गया, जिस तरह बताया गया, उस तरह ये था कि अब हर चीज़ ठीक होने वाली है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं चली जाएगी और दुनिया को हम लीड करेंगे मिनरल की जो मईशत है उसमें, मिनरल इकोनॉमी। और मतलब अगर वो पूरी कॉन्फ्रेंस या फोरम जो उसका था, उसका बयानिया, उसका सब, तो ऐसे पता चलता है कि हम मतलब ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां हर बंदे के पाँव के नीचे सोना, और जिसको जब चाहे वो उठाएगा और लोगों को मज़े ही मज़े, और बड़ी मतलब हमें परेशानी ख़त्म, और धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान ये है कि बूम कर रहा है, इकोनॉमी ज़बरदस्त, अब बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, मैनेजमेंट के इशू ख़त्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, और सोना उगल रही है ज़मीन, और धातें, और ये और वो, और हम ज़रई मुल्क हैं, हम सनती मुल्क हैं, हम अभी मिनरल के हिसाब से। तो मतलब लोग सोचेंगे पाकिस्तान, और दौड़ दौड़ के वहाँ की नेशनलिटियाँ अप्लाई करना शुरू कर देंगे, और वो पाकिस्तानी जो जितने करोड़ों बाहर घूम रहे हैं, 1 करोड़ तक तो हैं, तो वो सारे बागम बाग वापस इधर आएंगे। क्यों? फैमिली के दूर धक्के खाने, फैमिली से दूर रह के ये। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अब मिनरल्स जो है ना, मादनियात, मादनियात में सबसे भी ज़्यादा क्या होता है? गोल्ड है ना, सोना। सोना सबसे ज़्यादा अमेरिका में निकलता है? नहीं। सबसे ज़्यादा यूके में निकलता है, या जो जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, दुबई में निकलता है सोना? नहीं, कहीं पे भी नहीं निकलता। सबसे ज़्यादा पता है कहाँ? अफ्रीकन ममालिक में, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, माली, बुर्किना फैसो, गाना। गाना सबसे टॉप है सोना प्रोड्यूस करने में। बुर्किना फैसो है, माली है, ये जो अफ्रीकन कंट्री हैं इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड और मादनियात होती हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, या वो कंट्री एज ए कंट्री, वो तरक्की के किस दर्जे पे फाइज हैं, और वहाँ के लोगों का मयार ज़िंदगी कितना बुलंद है। वो एक मूवी थी, आई थिंक डायमंड नेकलेस, ना ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड एक मूवी थी। वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मतलब शायद वो एक्सट्रीम हो, लेकिन वो एक रिफ्लेक्शन देती है वहाँ के कंट्री की ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो, और लोगों का रहन सहन, और लोगों की ज़िंदगियों पे उन मिनरल का क्या असर है। अच्छा असर पड़ा या बुरा? एक्चुअली बुरा असर पड़ा है। इसी तरह हमारे यहाँ सुई के मकाम से गैस दरियाफ्त हुई थी, लोगों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा? वो मुद्दे को लेके आज तक प्रॉब्लम चल रही है पूरे सूबे में। कहने का मतलब ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मताला पाकिस्तान में कि मादनियात से पाकिस्तान भरा हुआ है। फिर ये कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी है, नौजवान नस्ल। इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो सही नहीं है तो आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की मैं मिसाल दे चुका हूँ, यहाँ पे भी जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी मैनर निकाल रहे हैं, या जो भी कंपनी निकालेगी, या उसको जिस तरह भी कर रहे हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक आपकी जो एनर्जी की प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो, या ओवरऑल जो आपकी सिक्योरिटी के सिचुएशन है, और उसके बाद बाहर से तो आप इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि आओ, कौन आएगा भाई यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से? लेकिन फिर भी मदनियात कहाँ से निकलेंगी? केपी के, बलूचिस्तान और उन जगहों से। वहाँ पे सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, वहाँ पे बाहर के इन्वेस्टर आएंगे? बहुत कम है। और यहाँ के जो खुद पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मतलब हालत ये है कि अब सिक्योरिटी के इतने इश्यूज हैं कि आपके खुद के लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बाहर से कैसे करेंगे? हमारे जो पॉलिटिकल बंदे बैठे हुए हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? उनमें से किसी ने इनिशिएटिव लिया कि हम पहले इन्वेस्ट करेंगे तो वो इसी चीज़ में करेंगे कि सरकारी नौकरियां उसमें मिल जाएं, सेक्रेटरी का ओहदा मिल जाए, फलां मिल जाए, फलां मिल जाए, जिससे हम पैसे कमा सकें। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो पैसे यहाँ से कमा के बाहर भेजेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो जितने मर्जी है मादनी ज़खायर हो लें, उसका उल्टा नुकसान ही होगा, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी।
अच्छाई नहीं होने वाली। सो सबसे पहले आपको वो पूरा गवर्नेंस सिस्टम, स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, वो सब ठीक करने पड़ेंगे, तो मैनुअल भी फ़ायदा देंगे। और आपको माशी ज़रई मुल्क हैं, सनती मुल्क हैं या मादनी मुल्क हैं, फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा, इमरान खान के मुलाकात होनी थी कल फैमिली के साथ, तो वहाँ पे बस ड्रामा क्रिएट किया गया, इस बहन को जाने देंगे, उसको नहीं जाने देंगे, फ़लाँ बंदे को जाने देंगे, फ़लाँ बंदे को नहीं जाने देंगे। और गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि क्या भाई, ये जेल में है बंदा, कैदी है, को वो मतलब वहाँ पे किसी शादी में थोड़ा बैठे हुए लोग आए तो मुलाकातें करें। वो भाई, बंदा जेल में है, आपने अपनी मर्जी की जेल में रखा हुआ है, और जूं जूं जब भी अदालती पेशी होती है, आपका काम बनता है, गवर्नमेंट का काम बनता है उस बंदे को प्रोड्यूस करें जेल में। वो को जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं ना आतंकवादी, वो आतंकवादी थोड़ा ही है, होने भी दो। जेल में प्रोड्यूस करना आपका काम है ना। जब जेल में जाता है, जो भी कैदी जाता है, लोग सवालों जवाब पूछते हैं, आते जाते देखते हैं, लेकिन डर ही आप खुद मान रहे हैं कि हमारे मुल्क की, पाकिस्तान में पंजाब के अंदर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत इतनी ख़राब है कि हम एक बंदे को जेल से उठा के नहीं लेके जा सकते अदालत में। दो ही चीज़ें हो सकती है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या ये कि सिक्योरिटी हालात बहुत ख़राब हैं और हम एज ए गवर्नमेंट एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, ये। या दूसरा आप ये करते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग उमड़ पड़ेंगे और ये और वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों में नाकामी आपकी है भाई। अगर आप ये करते हैं कि मुल्की हालात सब ठीक हो गए, सब कुशल मंगल है, इसको तो मतलब इमरान खान की रेलिवेंसी नहीं है भाई, मुल्क तरक्की कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इमरान खान को कोई पूछता नहीं है, उसकी कुछ से नहीं है, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिकल अरीना में या पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो फिर उससे कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, दो बंदे मिल रहे हैं, चार बंदे मिल रहे हैं, वो फ़ोन पे अपने बेटों से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, रोज़ रोज़ तो 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जिस तरह आम कैदियों को ईद की नमाज है, बाकी लोग साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो क्या मसला है। एक एंड से आप कह रहे हैं कि सब ठीक है और उसकी रेलिवेंसी नहीं है, और दूसरी एंड से आप ये कह रहे हैं कि ना तो आप उसको अदालत में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई उसका फोटो सामने आ गया तो मसला हो जाएगा, लोगों ने उसको देखने के लिए आना है तो मसला हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके ऊपर यकीन को किस बात पे करे। सरमायाकारों को आप कह रहे हैं, बहरूनी मुल्क जो सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने पैसे लाएं, कितने, 2 रुपये 4 रुपये, मिलियंस में होगा तब होगा ना, कि मिलियंस एंड बिलियंस आप पैसे अपने उठाएं और यहाँ पे आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम आपको मौके प्रोवाइड करेंगे, ईज़ ऑफ बिजनेस करेंगे। लेकिन मौके प्रोवाइड करने के ऊपर आपका कंट्रोल इतना है कि आप एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काबिल नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। आपकी रिट आधे कंट्री में तो है नहीं, और फिर आप कहेंगे इन्वेस्टर्स को आए, वो कैसे आएंगे इन्वेस्टर यार। चाइनीज थे वो बेचारे, चाइनी पाकिस्तान कॉरिडोर था, वहाँ पे आके उनके ऊपर रोज़ रोज़ हमले होते थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, वहाँ से हम अपने फौजी लाएंगे उनको, तो वो तो ऐसी सिचुएशन चल रही है। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम सबसे पहले अपना गवर्नेंस और वो सारी चीज़ें इन ऑर्डर नहीं करेंगे, चाहे यहाँ से सोना निकले, तांबा निकले, या जो भी मादनियात निकले, रिकोडेक का आपके सामने है ना, वो मादनियात में ही शुमार होती है ना चीज़ें, लेकिन वो इशू कहाँ पे है भाई, आपके ऊपर केस हो गया और फिर वो वहीं पे अटका पड़ा हुआ है, और आपको पैसे देने थे, आप किसी की मिन्नतें कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कितने सालों से हो। जब रिकोडेक का भी मामला हुआ था, जब निकला था, पता चला था तो कि हम तो बस अमीर हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। जो रेलिवेंस डिपार्टमेंट हैं, रेलिवेंस इदारे हैं, रेलिवेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपना काम किसी को आता नहीं है, कोई बैठा हुआ है इधर कोई उधर, और जिनकी कुछ रेलिवेंस नहीं है वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अपना काम कोई नहीं कर रहा, दूसरे का काम करने में उनको सबको इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से ओके। अब ये कहेंगे कि आपका जो रेलवे का निज़ाम है या रेलवे की मिनिस्ट्री है, वो कहेगी कि हम जाके इंडिया के साथ बॉर्डर में मामला, सिक्योरिटी मामला हैंडल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई जो ज़राअत की मिनिस्ट्री है, अब ज़राअत की मिनिस्ट्री ये कहेगी कि जो तालिबान हैं वहाँ पे जो इशू है KPK में, या कोई वहाँ पे उनके अगेंस्ट फाइट करनी है तो वो हम जाके करेंगे, वो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, उसको ठीक कर लेंगे हम। और फिर फौज कहे कि हम ये करेंगे कि ज़राअत जो हो रही है, जो फसलें उगानी है वो हम उगाएंगे, वो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे क्योंकि हमें उसका ज़्यादा आइडिया है। तो क्या होगा मतलब जो खुद की एक्सपर्टीज़ हैं, हम वो काम करने के बजाय उस काम पे जाएंगे जो ना तो हमारे रेलिवेंट है,
ना हमारी उसमें एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें ये यकीन है कि नहीं हम कर सकेंगे। एक जो ज़राअत के रिलेटेड बंदा या रेलवेज़ का बंदा, ट्रेन चलाने वाला, रेलवेज़ को देखने वाला, वो बंदा जाके आप कहें कि अगर इंडिया के साथ हमारा मसला है तो जंग की स्ट्रेटजी वो बनाएगा, जंग वो लड़ेगा, लड़ सकेगा? हाँ, शायद लड़ ले, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही पता होगा कि एक बड़े कंट्री के साथ जिसकी प्रोफेशनल कुछ आर्मी है या कुछ है, उसमें कुछ रेलवे की मिनिस्ट्री जाके अगर फाइट कर रही होगी तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। सो वही सिचुएशन चल रही है। ऐसी सिचुएशन में जितने मर्जी मिनरल निकल आए, लगता ये है कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आम पब्लिक को कुछ उसकी यकीन ना हो कि ये चीज़ें मिलेंगी, उनको फ़वाइद उनको कन्वर्ट होंगे। सो जब तक ओवरऑल सिचुएशन आप ठीक नहीं करते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस सिस्टम और सिक्योरिटी के इशू स्पेशली जो अदालती या इंसाफ का सिस्टम है वो मैटर करता है। मैं इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ से, मैं 5 मिलियन 10 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट करता हूँ। कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कल को मेरा किसी के साथ फड्डा हो जाता है कि मतलब वो फाइनेंशियल इशू को हो जाता है किसी के साथ ना, कुछ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? अदालत में। लेकिन अदालत में है कि जिस बंदे के साथ मेरा इशू है वो सरकारी नौकरी में तगड़े पे है, तो मुझे अगर मतलब वो कंपनसेशन नहीं मिलती, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी ना, तो मैं सोचूंगा मैं क्यों जाऊँ। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कल मैं वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन कल कोई इशू हुआ तो मेरे राइट्स को डिफेंड करने के लिए अदालतें कितनी एम्पावर्ड हैं। और यहाँ पे तो ये है कि अदालत कहती है कि भाई वहाँ पे जाके कैदी को मिल लो, जेल कहती है भाई जाओ, तुम कौन हो, नहीं मिलने देते। अदालत कहती है कि भाई इलेक्शन करा दो, नहीं कराएंगे, भाई तुम कौन हो। अदालत कहती है कि भाई पेशी हो, यहाँ पे आप पेश हो, नहीं पेश हो रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बस वो सुहाने ख्वाब तो हो सकते हैं, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, उम्मीद तो ये है, उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जिस तरह के बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं उनमें से कम कोई 50% भी सही हो गए तो काम चल जाएगा, बट होने वाला नहीं है, क्योंकि यही हिस्ट्री है और ये सब हम देख चुके हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड।